हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। जब हम लोग प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो उसमें प्रत्येक कोशिका में ना एक बड़ा सा क्षेत्र दिखाई देगा जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है और उस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा जैसा दिखाई देता है। उसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका के घटक जिन्हें कोशिका का अंगक बोलते हैं। प्रत्येक अंगक जो होते हैं वो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, है ना। कोशिका अंगक जो होते हैं उसमें झिल्ली मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है या कोशिका अंगक होते हैं उनमें झिल्ली नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और झिल्ली युक्त अंगक उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक प्रदर्शित नहीं होते हैं, लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। बहुगुणन का मतलब अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर लेता। अब हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रीय का जो क्षेत्र है वो सुस्पष्ट चारों तरफ से केंद्र का झिल्ली अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र के चारों तरफ जो झिल्ली होता है वो उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका अंगक होते हैं उनमें झिल्ली अनुपस्थित होता है, उनमें झिल्ली नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।